हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, बट इस बार बात होगी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस में। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है और वो सिंगल वेरिएबल के केस में हमने काम किया हुआ था वहाँ। ठीक है, तो अगर एग्जाम के लिहाज की बात करूँ तो एग्जाम के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ मैक्सिमा मिनिमा वो इनफ है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की बात करता है और सॉरी सेकंड डेरिवेटिव नहीं, टू वेरिएबल्स की बात जब करेगा तो ऐसे केस में आपने इस तरह से काम करना है जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? ठीक, तो स्टार्ट करें कहानी को। तो पहली चीज तो आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं यहाँ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज करूंगा। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए u एक फंक्शन है जो आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, जिसको हम अगर किसी ने थोड़ा सा इस पर डिटेल पे काम किया हुआ तो स्मॉल पी भी कहते हैं। और साथ ही साथ डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे जिसको हम स्मॉल क्यू कहते हैं। तो हमारा पहला काम होगा कि पी और क्यू निकालना है। क्लियर है इतना? दूसरा, अब यहां से इन दोनों की मदद से मैं फाइंड करूंगा किसकी वैल्यू, x एंड y की वैल्यू। तो जब x और y की वैल्यू मिलेगी तो उस कुछ इस तरह से मिल सकती है, a1 b1, a2 b2, a3 b3, इस तरह की वैल्यूज मिल सकती हैं। तो यही वैल्यूज बाद में क्या कहलाने वाली हैं, जो वहां क्रिटिकल पॉइंट हुआ करता था ना, ये वही वैल्यूज है। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक, या इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहा जा सकता है। क्लियर इतना? तो पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया है शायद, है ना? दूसरे स्टेप की मैं बात करूं तो आपको निकालना है आर, एस और टी। आर का मतलब मेरा है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ऐसी एस का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, लेकिन कंडीशन है पार्शियली। ठीक है, और टी का मतलब हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। यहां तक सारी चीजें आपको समझ आ गई। क्लियर? अब इतना काम होने के बाद अब थर्ड काम आपका क्या है कि आप फाइंड करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर को। अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे आपकी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर सपोज करो ये पॉजिटिव आ गया तो आप चेक करेंगे आर को, आर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर मान लो आर भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव है ही है, आर भी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, या ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शनल। ठीक, कब, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर के साथ साथ आर भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये तो पहला केस हो गया। और अगर मान लो आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट आर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आर अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसे में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा दे देगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना शुरू कर देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा ऐसे में। ठीक है ना? अब आ जाओ तीसरा केस। अगर तीसरा केस क्या है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन जीरो, तो आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, तो ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, लेकिन कब, व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो। करेक्ट? इतना यहां तक समझ आ गया होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी दिन आर टी माइनस एस स्क्वायर ही जीरो हो गया तो ये डाउटफुल केस है, इसको वापस से चेक करना पड़ेगा हमें कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ ध्यान देना, ये आपका कौन सा केस, डाउटफुल केस हो जाएगा, यानी कि इसको दूसरे तरीके से कुछ और तरीका हम अपनाएंगे इसमें। ठीक है, फिलहाल आपको इन तीन तीन केसेस पे काम करना है, और किसी दिन ये हो जाता है तो ये ऑप्शन में हो सकता है। देखो, ठीक है, क्या हो सकता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ऐसा कह सकता है, और ये चार कंडीशंस आपको दे दी गई हूँ। तो मैक्सिमा की कंडीशन कौन है, मिनिमा की कंडीशन कौन है, कब मैक्सिमा नहीं मिलता और मिनिमा नहीं मिल सकता, और कब जो है केस को री इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ऐसे इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो चार आपको कंडीशंस बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो उसके साथ किस तरह से हमने खेलना है, किस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, वो चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करें फिर। तो क्वेश्चन लेते हैं कि u इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें
सॉरी 2a² xy माइनस 3ax² y और माइनस ay³ प्लस x³ y प्लस xy³। ठीक है, एक बार जल्दी से मैच कर लेते हैं। 2a² xy माइनस 3ax² y माइनस ay³ प्लस x³ y प्लस xy³। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है? पहला काम है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स ढूंढ लिया जाए। ठीक है, जल्दी से ढूंढते हुए डेल यू अपॉन डेल एक्स ढूंढा, तो ये बन गया 2a² y माइनस 6axy माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा ना, प्लस 3x² y और प्लस y³। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y²। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ आप ढूंढ लो डेल यू अपॉन डेल वाई ढूंढ लो। डेल यू अपॉन डेल वाई ढूंढेंगे तो ये बन जाएगा 2a² x माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ और प्लस 3xy²। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। ठीक, ये दो चीजें आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है ना, यहाँ से जितनी इक्वेशंस बन सकती हैं उन इक्वेशंस को बनाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, तो स्टेशनरी पॉइंट्स को ढूंढने के लिए आपने क्या करना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट करना है और साथ ही साथ डेल यू अपॉन डेल वाई को भी जीरो पुट करना है। तो जैसे ही आप डेल यू अपॉन डेल एक्स को और डेल यू अपॉन डेल वाई को जीरो पुट करते हैं तो चेक करो कि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं कितनी इक्वेशंस हमारी बन रही हैं। ठीक है, चलो अब जैसे ये पुट किया तो क्या मिला हमें? y इंटू 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y² इक्वल टू 0 मिला, और साथ ही साथ 2a² x माइनस 3a² सॉरी 3a² नहीं 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy² इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम y इज इक्वल टू 0, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे ना ऊपर वाले से, एक क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 0 और एक ये बनेगा ना। तो क्या बना पहला? y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 के साथ ये ले लो दूसरी इक्वेशन जो है, तो ये बन जाएगा 2a² x माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy²। तो एक सिचुएशन तो ये बन गई कंबाइंड। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी? 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y² इक्वल टू 0, और अगेन ये 2a² x माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy² इक्वल टू कितना? 0। अब ये इक्वेशन यह पेयर 1 हो गया, ये पेयर 2 हो गया। तो इस पेयर 1 और पेयर 2 को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी वैल्यूज या कितने पेयर्स हमें इन टोटल मिलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को सॉल्व करता तो y की वैल्यू आप क्या करो? इसमें 0 पुट कर दो। तो y की जगह 0 पुट करने पे क्या मिला? 2a² x माइनस 3ax² और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में क्या मिला? x³ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 2a² माइनस 3ax प्लस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल गया सॉल्यूशन, और साथ ही साथ इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो और x² x में सॉल्व करो क्वाड्रेटिक की तरह, और a जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो जब आप इसे फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है ना इसका, वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, x माइनस a इंटू x माइनस 2a इक्वल टू 0। यानी ये जो सेकंड पार्ट है इसको जब फैक्टराइज करेंगे टेकिंग x एज अ वेरिएबल एंड a एज अ कांस्टेंट, तो जैसे ही ये किया तो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू 0 मिल चुका है, y इज इक्वल टू a मिल सॉरी
x इक्वल टू दूसरी वैल्यू मिल गई a, है ना, और तीसरी वैल्यू मिल गई कितनी 2a। तो क्या क्या पेयर हो गए देखो, y की वैल्यू क्या थी इन तीनों केस में 0, तो क्या मिल गया हमें 0,0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिल गया a,0 और तीसरा पॉइंट मिल गया 2a,0। तो यहाँ से 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। चलो जी आ जाओ। तो सेकंड इक्वेशन को वापस से उतारना है, फिर बात करेंगे, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह की थी, 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y² इक्वल टू 0, और साथ ही साथ 2a² x माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy² इक्वल टू क्या 0। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के पेयर बना लेंगे हम कि कितने आपके पेयर बन रहे हैं। क्लियर इतना, ठीक। अब चलो देखते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके क्या आता है। तो सबसे पहले ना इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक जैसा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपका a² वाला टर्म तो दिख रहा है बट इसके साथ x नहीं है। यहाँ देखो x तो दिख रहा है पर यहाँ नीचे x² है। यहाँ आप देख पा रहे x² है, x² वाला टर्म तो कोई नहीं है, x³ है बट यहाँ, और y² है और y²। तो एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो x से और इन दोनों को फिर सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से, तो ये बना 2a² x बना और माइनस 6ax² बन गया और प्लस 3x³ बन जाएगा और प्लस xy² बन जाएगा, शायद कुछ बन जाए, ठीक है। और यहाँ नीचे टर्म्स कौन है, 2a² x है माइनस 3ax² है माइनस 3ay² है प्लस x³ है और प्लस 3xy² इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये अगेन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बस सॉल्व करना है उन चीजों को, कैसे भी आपको जैसे सॉल्व करना आता है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कट गया, यहाँ आएंगे तो 6a² और ये आपका 3a² है तो ये माइनस का 3ax² हो जाएगा, है ना। और 3x³ है और ये कितना एक x³ चला गया तो ये इसका तो पेयर नहीं मिला, ay² ऐसे उतरेगा प्लस का, सॉरी, है ना। और ये बन जाएगा क्या, माइनस करते ही प्लस 2x³ और ये माइनस होगा तो माइनस 2xy² इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है शायद, है ना। तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा माइनस 3ax प्लस, नहीं सेकंड वाले में तो x है ही नहीं, तो ये क्या बना 3ay² बना ना यहाँ से 3ay²। तो एक काम करो इसको फैक्टराइज कर दो, कॉमन नहीं आ पा रहा, सॉरी है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते, कुछ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लो। क्या आ रहा है कॉमन, 3a आ रहा है। अंदर क्या बचा, y² माइनस x² बचा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा ना, 2x आ जाएगा, है ना। यहाँ से मैंने माइनस 2x कॉमन ले लिया तो y वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो ये y² माइनस x² हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। तो अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कॉमन ले लिया y² माइनस x² और अंदर क्या बचा दूसरा 3a माइनस 2x। तो सॉल्व किया तो यहाँ मिला x इक्वल टू प्लस माइनस वाई या y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, जैसा आप देखना चाहें। और दूसरा यहाँ चेक करोगे तो x इक्वल टू मिल गया है 3a/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3a/2 मिल गई और दूसरी मिल गई x इक्वल टू क्या प्लस माइनस वाई, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो एट x इक्वल टू 3a/2, ये किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, छोटी है ना थोड़ी सी, तो x की जगह रख दिया 3a/2। तो ये पहला वाला 2a² ऐसे रहा माइनस 6a इंटू 3a/2 ऐसे आया और प्लस 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना 0। y की वैल्यू निकल जाएंगे यहाँ से, इससे कटा कितना टाइम्स 3, तो ये 3 3 जा 9, तो 9 तो माइनस 7a² तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ आएंगे तो ये 9 3 जा 27a² अपॉन 4 आ जाएगा, है ना। और प्लस y² इक्वल टू कितना 0। अब 7 4 जा कितना होता है 28 होता है आई थिंक, तो ये बन जाएगा a² अपॉन 4 बन जाएगा माइनस में प्लस y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यूज आई वो आ गई प्लस माइनस a/2, ठीक। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्या क्या आ गए देखो,
x की वैल्यू 3a/2 कॉमा a/2 और साथ ही साथ 3a/2 कॉमा -a/2। तो दो वैल्यूज ये आ गई, तीन इससे पहले पॉइंट आ चुके थे, ऐसा ही कुछ था। ठीक, फिर देखते हैं आगे कि अगला वैल्यू क्या आती है। डन था, और कोई चांस है इसमें? ये आपका x इक्वल टू प्लस माइनस वाई रखो जरा। अगर x इक्वल टू प्लस माइनस वाई रख देते हैं, यानी कि x की जगह आप y रख दो, एक बार प्लस वाई रखो, एक बार माइनस वाई रखो, फिर चेक करते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब फर्स्ट वाले में अगेन ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, मैं जिससे रेड से मार्क कर रहा हूँ इसको, इस इक्वेशन में क्या करो, x की जगह रख दो आपका प्लस वाई, और एक बार रखो माइनस वाई। तो उसके बाद चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, एक बार यहीं पे कर लिया जाए तो देखें क्या पता सेम वैल्यू आ रही हो, है ना। तो हो जाएगा 2a² हो जाएगा, और ये -6ay, और प्लस में कितना, ये बन जाएगा 6ay और प्लस 4y² इक्वल टू 0 बन जाएगा। x की जगह y रख दिया गया है सिंपली। ठीक है, तो x की जगह y रखने के बाद 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y² माइनस 3ay और प्लस a² इक्वल टू 0। प्लस करने में 3a, मल्टीप्लाई करने में कितना, 2a², तो 2a और a बन जाएगा ना। तो ये बनेगा 2y² माइनस 2ay और माइनस ay प्लस a² इक्वल टू क्या, 0। कॉमन क्या आ रहा है जल्दी से बता दो। 2y कॉमन आया तो क्या बना, 2y कॉमन आते ही y माइनस a बन जाएगा एक, और दूसरा क्या बनेगा, अगर आप 2y कॉमन लिए तो ठीक है, और सेकंड टर्म क्या बनेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, -a, है ना, -a कॉमन आएगा तो ये बनेगा a/2, तो 2y माइनस a इक्वल टू 0। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई, a, और y इक्वल टू a/2 आ गया। ठीक, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई a और a/2। अब y की वैल्यू a और a/2 आई तो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, x की वैल्यू भी सेम है, तो ये a, हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अगला, a/2, a/2। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी दूसरी। ठीक, तो ये मिल जाएगा हमें, और ऐसे ही सेकंड केस में निकाल लो y की वैल्यूज और x की वैल्यूज। तो टोटल जो पॉइंट्स थे उनकी हम अब बात कर लेते हैं कि कितने हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट सिमिलरली आप अगर क्या करते हैं, x की जगह माइनस वाई रखते हैं ना, तो x की जगह माइनस वाई रखने पे क्या मिल सकता है हमें, x की जगह माइनस वाई रखने में मिल रहा है -a और -½ ठीक, तो ये बन जाएगा -a और -½ तो a, -a और -a/2, -a/2, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। यानी कि ये कब आएंगे, जब x की जगह आप क्या रख देंगे, -y रख देंगे। क्लियर है इतना? ठीक, तो आपने सारे पॉइंट्स निकालने, ये देखो इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्योंकि इसमें इक्वेशन थोड़ी अटपटी थी, तो बहुत सारे पॉइंट आ गए। इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो जब सारे पॉइंट्स को, इससे पहले कितने पॉइंट्स थे चेक कर लो, 3 पॉइंट पहले, ठीक है, और यहाँ, हाँ, तो यहाँ 2 पॉइंट हमने ये ब्लैक वाले निकाले हुए हैं, और कितने, 4 पॉइंट ये, तो 3, 7, 8, 9 आ गए। ठीक है टोटल। चलो, तो इन सब पॉइंट्स को चेक करो, लिखो यहाँ पे कि कितने पॉइंट्स हमारे हैं। टोटल पॉइंट हो गए ए 0,0, पहला पॉइंट तो 0,0 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया a,0 था वो, तीसरा पॉइंट था a,2a, सॉरी 2a,0। ठीक, और अगला आपका आया 3a/2, a/2 और 3a/2, -a/2। फिर a, हाफ a, हाफ a, और a, -a और हाफ a, -हाफ a। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स आ गए। अब इन सारे पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना है, देखो पहला काम तो समझ आया होगा ना कि पॉइंट निकालने हैं, और पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और उन दोनों को सॉल्व करना है। ये यकीन मानो कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो यहाँ पॉइंट तक ही पूछेगा ये। ठीक, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, फिर आपसे कहेगा क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ दो या आपका स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ लो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपका प्योर कांस्टेंट में होगा, जैसे ये ए के टर्म्स पे था तो थोड़ा लेंथी खींचिएगा ये, अदरवाइज अगर इसकी जगह एक कांस्टेंट होता तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सेकंड स्टेप क्या है। अब आप क्या निकालो, आर निकालो। आर निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, del 2u अपॉन
डेल x2 निकालेंगे। तो जब हम डेल u अपॉन डेल x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको r क्या मिलने वाला है, इस तरह से मिल जाएगा 6ay प्लस 6xy। ठीक है, फिर ऐसे ही आप निकालेंगे s निकालेंगे तो इसके लिए क्या है, डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, और s जो है सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक, और अगला t निकालेंगे, t के लिए आपके पास क्या है, डेल 2u अपॉन डेल y2 है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में फिर से, तो ये आ जाएगा माइनस 6ay प्लस 6xy। यहाँ तक का काम आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना ना, एक एक करके ये सारे पॉइंट्स R, S और T तीनों में पुट करने हैं। ठीक है, R, S और T इन तीनों में आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, तो मैं एक बार 0 पुट करके दिखाता हूँ। तो 0 सबसे आसान हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ S की वैल्यू भी क्या आने वाली है, S की वैल्यू क्या आ रही है चेक कर लो, क्या आ जाएगी शायद 2a स्क्वायर, है ना, और T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप चेक करेंगे कि R कितना, हमारा जो टर्म था जिसकी हम वैल्यू निकालने वाले थे, वो टर्म कितना था हमारे पास, आर टी माइनस एस स्क्वायर। चेक कर लो, आर और टी की वैल्यू तो 0 थी, माइनस एस स्क्वायर करोगे, ऑब्वियस एस का स्क्वायर, ये कैसा नंबर आ गया, -4a4। तो ये नेगेटिव नंबर आ गया, और नेगेटिव आते ही आप बोल दोगे देयरफॉर एट 0,0 देयर इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्वेश्चन खत्म यहाँ पे, है ना। 0,0 के लिए तो इस तरह की कहानी हो जाएगी। ऐसे ही a,0 और 2a,0 को भी चेक करोगे ना आप, तो आपको यही कंडीशन मिलने वाली है, सेम एज। ठीक, और इस तरह की कंडीशन आपको 4 पॉइंट पे मिलेंगी। कहाँ कहाँ, a,0, 2a,0 और a,a और a,-a। इन 4 पॉइंट्स पे आपको सेम सिचुएशन मिलने वाली, जहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव आते ही आप बोल देंगे कि आपका फंक्शन डजंट हैव मैक्सिमा और मिनिमा एट दैट पॉइंट। इतना ही काम आपका है। ठीक, अब अगर मैं बात कर लूं कि किसी और पॉइंट पे चेक करना हो, जैसे आपको चेक करना हो 3a/2, a/2 पर, अब r की वैल्यू आप यहाँ पे निकालते हैं, आपने इसमें वैल्यू पुट करना है, बस सिंपल है ना। r की वैल्यू आप अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो r की वैल्यू आ रही है 3/2a स्क्वायर। s की वैल्यू आप अगर यहाँ निकालते हैं तो ये आता है 1/2a स्क्वायर। चेक कर लेना वैल्यू रख के, ठीक है। और t की वैल्यू आप अगर यहाँ पे पुट करते हो तो ये आता है 3/2a स्क्वायर। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर आप जैसे ही निकालेंगे तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो भी आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपको समझ आ जाएगा ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है आर भी आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये जो 3a/2 a/2 है ना, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये सिंपली मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया था। देन अब ऐसे ही आप दूसरा चेक करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज भी चेक करेंगे कि आपका कहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मिनिमम क्या कहाँ आ रहा है, और कहाँ पे डजंट एग्जिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि ना मैक्सिमम मिल रहा है और ना मिनिमम मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल प्योरली आपका ये एल्जेब्रिक हो गया था, एक के टर्म्स पे था, तो ये थोड़ा लंबा हो गया। अदरवाइज आपका वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो प्योर न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल आएगा तो आपका जल्दी से ये बनने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक इसके थ्योरेटिकल पार्ट से जिसपे आपका छुपा हुआ कौन, आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, और एक इसका न्यूमेरिकल पार्ट आ सकता है जो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है था। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।